गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी खुशी को भी मैंने नहला दिया, मैं भी नहा ली हूँ। तो खुशी के पापा लेने गए हैं ब्रेकफास्ट बाहर से। अभी खुशी का आ रहा है दूध, दूध भी बोल दिया है भैया को, तो दूध आ रहा है। फिर उसको मैं पिलाऊंगी दूध, उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद हम निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्या कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आगे। तो बाय। तो हम निकल गए स्टेशन के लिए, है ना? ये हाँ ये पापा ने सारा कुछ संभाला हुआ है और मैंने खुशी को ले रखा है। तो ये आ गए हम स्टेशन। हाँ कहाँ जाना है? अब हम निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। तो देखो कितने बजे पहुंचाते, कितने बजे के लिए, कितने बजे पहुंचेंगे? 5 सवा 5 तक। चलो देखते हैं। ला ला ले ली लो। भैया कहाँ है? नहीं है? हाय कर दो। अच्छा हेलो हेलो फ्रेंड्स करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस कर दो। वो देख जय हो रही सामने, हो रही जय माता दी। वो देख देख, हाँ जय कर दे जय। वहां से देख लेना पापा की गोदी में से। घर कहाँ बना रहे हैं? कितने लंबे लंबे। सो गाइस स्टेशन से उतरने के बाद वहाँ से हमने किया था एक ऑटो। उस ऑटो ने हमें इस होटल पे उतारा था, तो उसी की कोई जान पहचान का था, तो उसने उतार दिया था। तो यहाँ पे इसके पापा को रूम पसंद आ गया था, तो हम रूम में ही जा रहे थे। पहले तो ये देख कर आ गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो सही है, रूम तो बढ़िया है। तो एक दिन का स्टे था, तो मैंने कहा चलो सही है, हमने क्या करना। तो ये था हमारा रूम। तो बस सो रात का टाइम है ये, और हम आए हैं गुरुद्वारे क्योंकि 5 सवा 5 बजे हमारी ट्रेन आई थी। तो हम आए 6 बजे तक होटल। उसके बाद फिर हमने नहाया धोया, थोड़ा खुशी को भी थोड़ा दूध वूध पिलाया, हमने भी कुछ खाया क्योंकि हमने ट्रेन में कुछ नहीं खाया था। तो हमने फिर वहाँ से उतरने का यहीं पे अच्छा था खाना, तो हमने, आपको पता है अमृतसर का खाना कितना वो है, तो हमने यहाँ से ऑर्डर करके मंगवा लिया था। तो खाना वाना खा के हम लोग रात को निकले थे 11 साढ़े 11 बजे। ये 11 साढ़े 11 बजे का नज़ारा है। तो देखिए कितना, मतलब अंदर भी हैं लोग, मतलब इतना होता है क्योंकि ये ऐसी जगह ना कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आता रहता है। तो ऐसा नहीं है रात हो गई तो अपना सब चलते फिरते रहते हैं लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें, और खुशी भी खुश हो रही थी। बाकी हम लोग अंदर ही एंट्री कर रहे थे, जा रहे थे।
फिर अगले दिन का क्या था ना, हमारे पास टाइम भी नहीं होना था और हमें और भी जगह घूमनी थी, तो हमने सोचा चलो रात के ही दर्शन कर लेते हैं। करने तो हैं ही, और दोपहर में गुरुद्वारे में धूप में घूमना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि खुशी भी थी, फिर हम लोग भी थोड़े थके हुए थे, वैष्णो देवी से आए थे तो थके हुए थे, तो हमने कहा चलो रात में ही कर लेते हैं। और मेन खुशी के पापा का ये था कि यहाँ पे इनको जो पालकी दर्शन होते हैं वो करने थे, इनको वो मन था इनका कि वैसे तो हम गुरुद्वारा नॉर्मल भी घूम लेंगे, लेकिन जो पालकी दर्शन है वो रात में ही होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि चलो हम पालकी दर्शन करेंगे रात के 4 साढ़े 4 बजे पालकी दर्शन होते हैं, पालकी निकलती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगले दिन भी हमारे पास टाइम नहीं था, नेक्स्ट डे हमें आना ही था, तो हमने कहा चलो रात में ही हम घूम लेते हैं, अच्छा है, ठंडा भी रहेगा, खुशी भी परेशान नहीं होएगी। तो तो हम यहाँ पे रात में ही निकल गए थे। तो चलती फिरती रोड थी, कोई डर ही नहीं था, अमृतसर में तो वैसे भी कोई डर नहीं है, तो सब ये मार्केटें ही हैं, अभी नॉर्मली सारी बंद पड़ी है, एक आधी ही खुली थी, बाकी रात के टाइम बंद हो जाती हैं, और ये सुबह के टाइम खुलती हैं, कुछ रात में भी खुल जाती हैं, जैसे लोग आना शुरू हो जाते हैं तो रात में भी खुल जाती हैं, तो बंद थी और खुला खुला था यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो रात में ही अपने दर्शन कर लेते हैं। दर्शन के लिए क्या रात क्या दिन, बस दिन में ये था कि धूप होती, और फिर अंदर थोड़ा ये भी रहता है ना, खुशी के चक्कर में मैं उससे धूप ज़्यादा लगती, तो इस चक्कर में हमने सोचा रात में। और फिर खुशी के पापा का भी मन था कि हम पालकी के दर्शन करें, मैंने कहा चलो फिर हम पालकी भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ ही पे हम ये मार्केट यहाँ तक की थी, ये ख़त्म हुई, तो ये देखो सामने आपको दिख रहा है उसका एंट्रेंस गुरुद्वारे का, तो यहाँ हमें जाना था अंदर। तो यहाँ इन्होंने ये कोई मशीन लगा रखी थी, जो मतलब ये गुरुद्वारे के बारे में सारा कुछ इस मशीन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये सब ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी थी, मतलब बना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, मतलब देख के मन खुश हो जाता है। दूर से ही बस ऐसा मन करता है ना, अगर दूर से भी दर्शन हो जाए ना बहुत है, तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। मैं तो तीसरी बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जा रहे थे आगे स्लीपर उतारने के लिए, यहीं आगे स्लीपर का बना रखा है उन्होंने, तो स्लीपर उतार के जाना था। मैंने कहा चलो पहले तो यहाँ पे स्लीपर उतार के जाना था, तो यहाँ पे ना इन्होंने जल की व्यवस्था भी कर रखी थी, जैसे आप नॉर्मल गुरुद्वारे में भी जाओगे दिल्ली के या कहीं और, तो वहाँ जल भी देते हैं स्टील के कटोरी में, तो यहाँ भी इन्होंने जल की व्यवस्था कर रखी थी। तो हमने यहाँ पे देखो ये सारे कार्यकर्ता इनके जो वॉश करते हैं, तो हमने पहले जल पिया, खुशी को भी प्यास लगी थी, पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए स्लीपर उतारने के लिए। तो चलिए फिर स्लीपर उतारते हैं, तो चलते हैं। फिर हम चले थे अंदर, तो देखो जैसे ही अंदर एंट्री करी, थोड़ी सी हमने फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई, तो सामने देखा कि पालकी को ले जाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा नज़ारा था। इससे पापा ने फटाफट से कैप्चर कर लिया और जूम करके देखो बाहर की साइड जा रहे हैं और पालकी एरिया पीछे। तो दूर से ही हमने दर्शन किए, मैंने कहा जिस काम के लिए आए थे पहले ही उसके दर्शन हो गए, उससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं हो सकती। तो फिर ये कुछ टाइम था 12 ऐसे ही, मतलब हम पहुँचे थे तभी ले गए थे वो लोग। उसके बाद वो 4:30 सवा 4 बजे वो पालकी आती है, तो उसको पूरे से निकालते हैं यहाँ पे, जहाँ ये जगह जो है जाने की यहीं से निकालते हैं। तो वो आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगी, वो भी बहुत प्यारा मतलब नज़ारा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ सारी टेंशनें यहाँ आके ख़त्म हो जाती है मेरी तो। गुरुद्वारे कोई सा भी गुरुद्वारा हो, अपने दिल्ली का हो या कहीं का भी हो, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती है। कितनी शांति होती है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत मन शांत होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आगे आपको वीडियो दिखेगी।
गाड़ी का